इनकी ख्वाहिश है मैं को बेगम गोरी होना। इन्हें सौला कहते, इसको बेगम गोरी होना कहते। ये गोरी की चक्कर में अम्मा, बहना, खाला, चच्ची, फुप्पू, मामी 70 बच्चियों को देख रहे हैं। ये चक्कर में वो बच्चियां क्या कर रही हैं, गैरों की गाड़ी पे बैठ के निकल जा रही हैं। हंस रहे आप, रोने का वक्त है। एग्जैक्टली गोरी बीवी हूँ ना तो अमेरिका जाना, यहाँ कहीं को बैठा है। देखो यार ये हैदराबादी एक्सेंट लगता तो बड़ा फैसिनेटिंग है, पर हम जैसे बच्चों के बस की बात नहीं है। हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब जब अपनी जबान में हमको ऐसे तड़कते भड़कते टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, कॉमेडी डेज विद मौलाना साहब बन जाते हैं, तब बड़े मजे आते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मौलाना साहब के 2 वीडियोस मैंने देखे हैं, पेट पकड़ पकड़ के हंसना पड़ा है। मैंने कभी इतने फनी रिलीजियस प्रीचर को नहीं देखा, और अब जब फाइनली मिल गए हैं तो फिर इनके वीडियोस पर हम रिएक्ट करे बिना कैसे रह सकते हैं। दुनिया को पता चलने दो कि दीन इस्लाम के उलमा ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद तौर तरीके से अपनी बात एड्रेस कर देते हैं और पूरे समाज में मेजर चेंजेस क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम व्हेन वी हर्ड हिम, उन्होंने बोला कि औरत का जो दर्जा होता है, जो मकाम होता है, वो बड़ा होता है आदमी से। कुछ लोग बड़े गुस्से में हो गए थे सुन के कि कैसे कह सकते हैं ये ऐसा, पर अब इस्लाम में जो है वो है। और ये जो कट्टरवादी लोग होते हैं उन्हें ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम में औरत को उतनी इज्जत नहीं दी गई, नौज़बिल्ला। ये सच नहीं है। सच ये है कि यत्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ औरतों की इज्जत होगी वहीं देवताओं का निवास होगा। और आज औरत ही पर हम वीडियो सुनने जा रहे हैं। ये जो कलर बायस्डनेस हमने क्रिएट कर रखी है ना, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के इंसान गोरा होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए, क्या खुद भी हम उतने परफेक्ट हैं? जो मगर इसमें मेरे को एकदम गोरा अबियस कोई भी नहीं दिख रहा। व्हाइटिश वेरी वेरी फेयर बोलते देखो, वो नहीं दिख रहा। फेयर दिख रहे, वेरी वेरी फेयर कोई भी नहीं दिख रहे। मगर ये पट्टे, ये जितने बैठे हुए नहीं अनमैरिड, ओह गॉड, इनकी ख्वाहिश है मैं को बेगम गोरी होना। क्या ख्वाहिश है यार। इन्हें सौला कहते, इसको बेगम गोरी होना कहते। ये गोरी की चक्कर में अम्मा, बहना, खाला, चच्ची, फुप्पू, मामी 70 बच्चियों को देख रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा मालूम? वो बच्ची को देखते 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 वो बच्ची इतना तंग आ जा रही, बोली ये मेरे को इन्हें पसंद करता नहीं, ये मुसलमाना मेरे से शादी करते नहीं, ये मेरे को इन्हें घर में लेके जाता नहीं, मेरे को रंग देखे तो बाला पसंद नहीं आते, बाला पसंद आए तो नाक पसंद नहीं आती, नाक पसंद आई तो हाइट पसंद नहीं आती, हाइट पसंद आई तो क्वालिफिकेशन पसंद नहीं आती, क्वालिफिकेशन पसंद आई तो खानदान पसंद नहीं आता। ये चक्कर में वो बच्चियां क्या कर रही हैं, गैरों की गाड़ी पे बैठ के निकल जा रही हैं। हंस रहे आप, रोने का वक्त है। एग्जैक्टली सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? बात सही है। गलती बच्ची की नहीं है, वो पॉइंट टू बी नोटेड। वो गाड़ी पे बैठने वाले की गलती नहीं है, उसको गाड़ी पे हम बिठाए, उसके अंदर 26 खामियां ढूंढ रहे हैं, उसके अंदर 40 नुक्स निकाल रहे हैं, उसके माँ बाप को शर्मिंदा, जलील और रुसवा कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे वो बच्ची गैरों के साथ गाड़ी पे बैठने पे मजबूर। पहले दिन बैठती है, दूसरे दिन बात करती है, तीसरे दिन आशिकी करती है, चौथे दिन उससे शादी करके थोड़े दिन बाद उसके बच्चे की मां बन जाती है। अब उसके बाद हमारा मुसलमान जोश में आता, हाँ खैर के साथ बैठी, गाड़ी बीच में रुकाता, 4-5 पंचा मारता, वीडियो बनाता, फेसबुक पे डालता, क्या कह रहा, हाँ पट्टा, टाइगर ऑफ नागपुर, टाइगर ऑफ महाराष्ट्र। आज एक का मुंह फोड़ दिया, अपनी बहन को बिठा के लेके जा रहा था, अबे हौले तू बिठा लेता तो उन्हें कहीं को बिठाता था। तो जिसको भी ख्वाहिश है गोरी बच्ची होना, उन्हें अमेरिका को जाके शादी करना। नागपुर में बच्चियां नको ढूंढो बाबा, ढूंढ के यहां दिमाग खराब मत करो। हमारे मुसलमान बच्चियों के जो है
जहन खराब करके उनकी आखिरत को बर्बाद नको करो। आप जाओ अमेरिका को जाके करो, लंदन को जाओ, हॉलैंड को जाओ। मैं हॉलैंड गया बयान करने, वहां इतने गोरे लोग, इतने गोरे लोग, मैं आलू को देख रहा था, उसको देख रहा था। जर्मनी गया बयान करने तो वहां भी गोरे, बेल्जियम गया तो गोरे। मैं भी बोला अल्लाह थोड़े इंडिया में डाल देता तो अच्छा था, ताकि हमारे नौजवान कम से कम भटके हुए नहीं होते थे। गोरी बच्ची होना, ये आरजू में पूरा जनाजा निकाल दे रहे हो उम्मत का। मिल्लत की बेटियों का तमाशा बनाया जा रहा है। नौजवानों मत करो ऐसा, तुम सौले हो, तुमको गोरी कहां से मिलेंगे। अच्छा, और एक गम्मत की बात यह है, वो गोरी बच्ची ढूंढने कौन जा रही? काली बहन जा रही। ये और एक हिपोक्रेसी हो गई, क्या बताएं। हाँ, मेरे को समझ में आ गया, तुम लोग के दिल को लग गई। तुम लोग बोल रहे हमारे घर की बात मौलाना को कैसा मालूम। अरे यार, मसले को समझो नौजवानों। काली बाजी जा रहे हैं, काली आपा जा रहे हैं, बुआ के बोल रहे हमको गोरी भावच होना। दीवाने बात नको करो, भाईजान सुन लिए तो तुम्हारा छोड़ देंगे, वो अलग मुसीबत। उन्होंने बोलेंगे इनके भाई को गोरी होना तो मई काली कई को सोच लिए तो टेंशन पैदा होता। गोरी बच्ची के चक्कर में बच्चियों पे इल्जाम मत लगाओ, बच्चियों में ऐब मत देखो। किसी की भी बेटी उसके बाप के घर तो पैदा हुई, मगर उसके रंग रूप का देने वाला खुदा है, उसके हुस्न और जमाल का देने वाला खुदा है, उसके बाल और उसकी खद का देने वाला खुदा है। आप किसी के खद को नुक्स निकाल रहे हैं तो ये बाप और बेटी का नुक्स नहीं है, आप खुदा की खुदरत में नुक्स निकाल रहे हैं। ऐसे काम मत करो। अलबत्ता आप सौले हैं, आप सौली बच्ची को पसंद करो। अब एक साहब बोले मौलाना मैं गोरी है हमारे पास ऑलरेडी, तो ये गॉड गिफ्ट है, संभाल के रख लो। बात समझ में आ गई ना। चलो अब चलते हैं बुजुर्गों की बारगाह में, मगर एक बात अर्ज कर देता हूं, क्योंकि हजरत क़िबला बैठे हैं। एक बात, सिर्फ एक बात मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते अमीर बनो, अमीर। वाह, जरा जोर से। तुम गरीब नको बनो। गरीब बने तो दो ही कामा कर सकते, नमाज पढ़ना, रोजा रखना। गरीब तीसरा काम नहीं कर सकता। गरीब ज़कात नहीं दे सकता, गरीब हज को नहीं जा सकता, गरीब उम्रा नहीं कर सकता, गरीब मस्जिद नहीं बना सकता, गरीब मदरसे को ताउन नहीं कर सकता, गरीब अपने माँ बाप को हज नहीं करा सकता, गरीब अपनी बीवी का इलाज अच्छे दवाखाने में नहीं करा सकता, गरीब अपने बच्चों को हाई क्वालिफिकेशन नहीं दे सकता, गरीब अपने बच्चों की अच्छी अच्छी सलाहियतें होने के बावजूद भी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकता। गरीब कुछ भी नहीं कर सकता, खाली ऑटो चला लेना, सिगरेटा फूक लेना, घस लेना, मुंह में डालना, फूक लेते फिरना। गरीब कुछ भी नहीं कर सकता। आप गरीब मत बनो, आप गरीब बोलो मत बनो, बोलो मत बनो। देखो रसूल अल्लाह गरीबी को पसंद करे, मगर गरीब बनो नहीं बोले। हाय हाय, जरा जोर से, गरीब बनो नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि रसूल अल्लाह जानते थे गुर्बत में इंसान का खातिमा खराब होने के चांसेस है। गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, गुर्बत इंसान को गुनाह में दलदल में फंसा देती है, गुर्बत इंसान को जलील और रुसवा कर देती है, गुर्बत इंसान को बेइज्जत कर देती है। इसलिए रसूल अल्लाह ने उम्मत को गरीब बनो नहीं कहा, बल्कि एक रिवायत में है प्यारे मुस्तफा ने कहा तुम इतना जरूर कमाओ तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद किसी की मोहताज ना रहे। आय हाय, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद किसी की मोहताज ना रहे, किसी मोहताज नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया वो अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है वो अल्लैसा लिल इंसान, इंसान के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इल्ला मा सा, वही सब कुछ है जो कुछ वो कोशिश करता है, मेहनत करता है।